Taking someone's property out of their possession without their consent. Is it theft or extortion? Or is it robbery? What is it? Hello everyone, I'm Antara from Career Launcher and let's discuss about one of the most basic topics जिसमें mostly सारे बच्चे confuse करते हैं. The difference between theft, extortion, robbery and dacoity. Are they different or are they the same things? चलो let's discuss. Now we'll start with theft. सबसे छोटा, सबसे basic concept. अगर आप इंडियन पीनल कोड में देखो तो सेक्शन 378 में इसको डिफाइन किया है और 379 में पनिशमेंट बताया है. वहीं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 303 में डिफाइन भी किया है, पनिशमेंट भी दिया है. बट व्हाट इज थेफ्ट? थेफ्ट और इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी कॉल इट चोरी होता क्या है? इट इज टेकिंग समवन्स प्रॉपर्टी आउट ऑफ देयर पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट. One thing which is important, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए और आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए. इमूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी नहीं होता, थेफ्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन. अगर ये पेन मेरे पोजेशन से कोई आके लेके जाए विदाउट माई कंसेंट एंड विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो इसको कहेंगे थेफ्ट. व्हाई? दिस पेन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? इसको तो आप इजीली मूव कर सकते हो. इज दिस बोर्ड अ मूवेबल प्रॉपर्टी? No. Currently, as it is attached to the wall, it is not a movable property. इसको movable बनाने के लिए आपको wall से बाहर निकालना पड़ेगा. So, जब तक ये board attached है to the wall, it is immovable property and you can't commit theft against this board. But this pen, as it is a movable property, theft can be committed against it. Secondly, dishonest intention. Now, say for example, this pen is in my possession. बट देन आपके पास एक सिमिलर पेन है एंड यू गेट कंफ्यूज्ड. आपको लगता है ये आपका ही पेन है और आप इसको उठा के लेके जाते हो. इज योर इंटेंशन डिसऑनेस्ट? नो. इज द इंटेंशन मैलिफाइड? नो. यहाँ पे थेफ्ट नहीं होगा. बट नोइंग दैट इट्स नॉट योर पेन बट यू फील कि आपके पेन का रिफिल खत्म होने को है एंड दिस इज अ सिमिलर पेन, लेट्स टेक इट सो दैट किसी को पता भी नहीं चलेगा बिकॉज एवरीवन नोज कि मेरे पास ऐसा पेन है. इस इंटेंशन के साथ अगर आप मेरा पेन उठा के लेकर के जाते हो तो वो हो जाएगा थेफ्ट. कंसेंट इंपॉर्टेंट, मेरा कंसेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए. एंड आउट ऑफ माई पोजेशन, यहाँ पे एक चीज आपको जाननी जरूरी है. थेफ्ट हो या एक्सटॉर्शन हो, रॉबरी हो, डकॉइटी हो, कुछ भी हो, इट इज नेवर कमिटेड अगेंस्ट ओनरशिप. इट इज ऑलवेज कमिटेड अगेंस्ट पोजेशन. किसके पास वो सामान है उस पे डिपेंड करेगा कि थेफ्ट हुआ है कि नहीं. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, पोजेशन और ओनरशिप को समझने की कोशिश करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वॉच. अब ये वॉच हो गया है खराब. सो व्हाट आई डू, आई गो टू द शॉप, रिपेयर शॉप, टू गेट द वॉच रिपेयर. बट अब रिपेयरिंग के बाद द शॉपकीपर सेज कि इस वॉच का 500 रुपया हुआ, आप मेरे को 500 रुपीज दो और अपना वॉच लेकर के जाओ. I am the owner of the watch. वॉच मेरा है, लेकिन अभी किसके पोजेशन में है? It is in the possession of the shopkeeper. क्या जब चोरी होगी वॉच की तो वो मेरे ओनरशिप से होगी या पोजेशन से होगी? नाउ से फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉन्ट टू पे द 500 रुपीज दैट द शॉपकीपर आस्क्ड फॉर. सो मैं क्या बोलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी, अभी आप अपने पास रखो. एंड सेम नाइट आई गो टू द शॉप. जब शॉप बंद हो जाता है, मैं पीछे के दरवाजे से जाके अपना वॉच उठा के लेकर के आ जाती हूँ. नाउ इज दिस थेफ्ट? अपेरेंटली आई एम द ओनर ऑफ द वॉच. थेफ्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दिस इज कंसिडर्ड थेफ्ट क्योंकि थेफ्ट ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं, पोजेशन के अगेंस्ट होती है. नाउ द शॉपकीपर हैज द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी अंडर थेफ्ट, अंडर भारतीय न्याय संहिता. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्नैचिंग. इंडियन पीनल कोड स्नैचिंग के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं देता है, बट भारतीय न्याय संहिता ने एक अलग प्रोविजन बनाया सेक्शन 304 में, जिसको नाम दिया स्नैचिंग. इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट थेफ्ट इज. थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे थेफ्ट ही कर रहे हैं, आपके पोजेशन से आपका सामान आपके बिना कंसेंट के ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फोर्स यूज करते हुए. मेरे हाथ में ये पेन है,
अगर आप आके मेरे हाथ से ये पेन छीन के जाते हो, दैट इज स्नैचिंग। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहां पे रोड से किसी के हाथ से उनका मोबाइल फोन छीन लिया जाता है या फिर गले में पहना चेन छीन लिया जाता है, इसको कहते हैं स्नैचिंग। आईपीसी में कोई अलग प्रोविजन नहीं था, थेफ्ट के अंडर ही इनको गवर्न करते थे, बट बीएनएस सेड नो, इट्स अ डिफरेंट ऑफेंस और उसको अलग तरीके से गवर्न करना चाहिए। सो थेफ्ट इज किसी के पोजेशन से उसका सामान बिना कंसेंट के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले लेना थेफ्ट। उसी थेफ्ट में थोड़ा सा फोर्स ऐड कर लेना, जहां पे सामान आप उसके कंसेंट के बिना ले रहे हो लेकिन उससे छीन के ले रहे हो, उसको कहते हैं स्नैचिंग। अब आते हैं थेफ्ट और स्नैचिंग के बड़े भाई की तरफ, जो कि है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में डिफरेंस ये होता है कि थेफ्ट में आप प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन से खुद आके लेते हो, एक्सटॉर्शन में आप प्रोबेबली डराते हो, धमकाते हो, जिस वजह से वो इंसान अपना प्रॉपर्टी खुद आपको डिलीवर करता है। नाउ से फॉर एग्जांपल अ पर्सन गेट्स अ कॉल में कोई दूसरा आदमी है जो ये बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो चुका है, अगर उसको सही सलामत वापस चाहते हो तो गिव मी 10 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे चोरी नहीं हो रही है, ए अपने पैसे खुद से जाके उस किडनैपर को दे रहा है, बट क्या वो कंसेंट जो ए दे रहा है अपने पैसे के लिए, इज दैट कंसेंट फ्री? नो, वो थ्रेटन करके उससे पैसे ले रहा है, कोर्स करके पैसे ले रहा है, इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। So when the person delivers his or her property to some other person because there is any apprehension of death or injury, now the apprehension is not immediate, fear तुरंत नहीं है, probably एक हफ्ते बाद मारूंगा, probably 10 दिन बाद मारूंगा, कॉल पे एक्सटॉर्शन हो सकता है, मैसेज पे एक्सटॉर्शन हो सकता है। आप अपना प्रॉपर्टी खुद डिलीवर करते हो क्योंकि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इट कैन बी मनी, इट कैन बी एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अ लॉट ऑफ केसेस कम वेयर किसी के पिक्चर्स को लीक कर देने का बात किया जाता है, इतने इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हारे पिक्चर्स लीक कर दूंगा, इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हारे गाड़ी में आग लगा दूंगा। सो अभी तुरंत तो इंजरी नहीं हो रही है, पर इंजरी का खतरा है, जहां पे डर है वहां एक्सटॉर्शन है। कमिंग टू एक्सटॉर्शन से थोड़ा सा ग्रेवर ऑफेंस, दैट इज रॉबरी। अब रॉबरी होती है हमारी दो तरीके से, रॉबरी बाय थेफ्ट एंड रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। बेसिकली कुछ नहीं है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही है, लेकिन इमीडिएट फियर ऑफ इंजरी है, या तो इमीडिएट इंजरी या इमीडिएट फियर ऑफ इंजरी। से फॉर एग्जाम्पल ए अपने घर पे आराम कर रहा है, अ पर्सन कम्स टू हिज हाउस, उसको गन पॉइंट पे रखता है और उसके सारे सामान उठा के अपने बैग में रख के लेके जाता है। अब यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी थी, गन पॉइंट पे है, मर सकता है इंसान, इमीडिएट फियर ऑफ इंजरी है, ये इमीडिएट फियर ऑफ इंजरी को कहते हैं रॉबरी। ये हो गया रॉबरी बाय थेफ्ट, जहां पे द रॉबर हिमसेल्फ टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ योर पोजेशन बाय कीपिंग यू अंडर द फियर ऑफ डेथ और इंजरी। इसी को एक्सटॉर्शन के वे में कैसे करेंगे? एक बस जा रही है एक गांव से, एक सुनसान से जगह पे बस को रोका जाता है, कुछ 2-3 लोग बस पे चढ़ते हैं, गन पॉइंट पे रख के हर इंसान को बोलते हैं जितने पैसे हैं, जितना ज्वेलरी है, सब निकाल के हमें दो। Now the people themselves take out their jewelry and money and keep it on the hands of the robbers. इसको कहते हैं रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन, जहां पे आप अपना प्रॉपर्टी खुद से निकाल के रॉबर के हाथ में दे रहे हो, बिकॉज इमीडिएट फियर ऑफ इंजरी है आपको। जब इमीडिएट फियर नहीं है और अपना प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, एक्सटॉर्शन, लेकिन इमीडिएट फियर ऑफ इंजरी आ गया तो वो बन गया रॉबरी। छोटा सा डिफरेंस। अब यही रॉबरी बन जाता है डकॉइटी अगर वो 5 या 5 से ज्यादा लोग करें। सो थेफ्ट, then comes extortion, then comes robbery and then comes dacoity. Snatching जहां तक है, it is similar to theft, but then थोड़ा सा फोर्स यूज हो रहा है।